हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी पाथवेज को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी पाथवेज। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप का होता है सर्कुलेटरी पैटर्न? दो टाइप का। ठीक है, ओपन और क्लोज्ड। तो वो कौन कौन सी टाइप है? ओपन और क्लोज्ड। अब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे। तो ओपन और किस में प्रेजेंट होता है उसको पढ़ेंगे। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का। आपने फर्स्ट यूनिट में जो हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर था उसके अंदर आपने फाइलम किया था। तो फाइलम हमने आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं इन फाइलम के अंदर, तो उनके अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है? तो वो क्या है? ओपन है। ठीक है, इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या है? इन विच ब्लड पंप बाय द हार्ट क्या है? ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, पासिस थ्रू लार्ज वेसल्स। तो वो कैसे जाएगा? लार्ज वेसल्स के थ्रू जाएगा। कहाँ जाएगा? इनटू ओपन स्पेसिस और बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी के अंदर हार्ट जो है लार्ज वेसल्स के थ्रू उन्हें पंप कर देगा। और इन बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? साइनसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कहाँ है? एनिलिडा एंड कॉर्डेट्स में। ठीक है, इसमें क्या होगा? इन विच द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये कैसे जाएगा? क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के क्लोज नेटवर्क के थ्रू हार्ट जो है सभी बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप कर देगा। ठीक है, मतलब जो वेसल्स है वो हार्ट से पूरी कंप्लीट जो है बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं उनके पास लेके जाएंगे वो। ठीक है, तो हम जो है मतलब इन ह्यूमन बीइंग, तो वो उनके अंदर कैसा सिस्टम प्रेजेंट होता है? तो उनमें है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आई होप आपने इतना अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं ये। दिस पैटर्न इज सर्कुलेटेड थ्रू ए दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated। तो इन्होंने कहा है कि इन पैटर्न का एडवांटेज क्या है? तो वो एडवांटेज ये क्या है? प्रिसाइसली रेगुलेटेड, अच्छी तरह से हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके पास मस्कुलर चैम्बर हार्ट मतलब हार्ट प्रेजेंट है। और हार्ट जो है वो किन से मिलके बना हुआ है? मसल्स से। ठीक है, फिश है। अब जो फिश जो है उनके अंदर कितने चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है? 2 चैम्बर। ठीक है, विद एन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो वो जो 2 चैम्बर जो है वो क्या है? आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है। जैसे कि मान लो ये आर्ट्रियम हो गया और ये क्या है? ये वेंट्रिकल हो गया। तो ये फर्स्ट चैम्बर हो गया, ये सेकंड चैम्बर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्या कहा इन्होंने? एम्फीबियंस जो होते हैं और जो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल को छोड़ दो। ठीक है, हैव विथ 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। अब 3 चैम्बर क्या है? विद 2 आर्ट्रिया एंड ए सिंगल वेंट्रिकल। मतलब 2 आर्ट्रिया है, ठीक है, और एक वेंट्रिकल है। तो ये हो गए 2 आर्ट्रिया, ठीक है, और ये क्या हो गया? वेंट्रिकल हो गया। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा ये चैम्बर। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो इन्होंने ये कहा है कि एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़कर बाकी सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट है। तो इसका मतलब क्या है? क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होंगे? भाई उनका भी, उनके अंदर भी तो हार्ट प्रेजेंट होता है ना। तो उनमें कितने चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है? तो वेयर एज क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल पोसेस 4 चैम्बर हार्ट। तो क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 4 चैम्बर। ठीक है, अब वो 4 चैम्बर क्या है? 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल।
ठीक है, देखो ये ऊपर की साइड होता है आर्टरिया और नीचे के साइड होता है वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो उन्होंने कहा है 2 आर्टरिया, तो ये 2 आर्टरिया प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। इन फिश द हार्ट पम्प्स आउट ऑक्सीजनेटेड सॉरी इन फिश द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स। क्या कहा है इन्होंने? देखो फिश जो होती है अपने हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करती है। ठीक है, और वो कहाँ ऑक्सीजनेटेड होगा? बाय द गिल्स। गिल्स के द्वारा क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, वो उसको उसमें ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर देगा। एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ रिटर्न टू द हार्ट। और वो कहाँ पास करेंगे? बॉडी पार्ट्स के पास भेज देंगे सॉरी, जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के पास आया था जहाँ से। तो इसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है? देखो फिश के अंदर हमने क्या था, 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब जो फिश जो होती है उनके पास क्या है? गिल्स प्रेजेंट है। तो वो गिल्स से क्या होता है? सांस लेती है, मतलब उनकी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है? गिल्स के थ्रू हो रहा है। अब ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू ही तो वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाएंगी। ठीक है, अब ब्रीथिंग प्रोसेस उनका गिल्स के थ्रू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? गिल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हार्ट से जो इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मतलब जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, वो कहाँ जाएगा? गिल्स के पास जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो गिल्स के पास जाएगा तो जब वो एक्सेल करेगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर चली जाएगी और फिर उसकी जगह कौन ले लेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? वो हार्ट के पास, और मतलब वहाँ हार्ट के पास दोबारा से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। एक ही सर्कुलेशन में सारा काम हो रहा है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे सिंगल सर्कुलेशन। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, एम्फीबियंस के बारे में और रेप्टाइल्स के बारे में बता रहे हैं ये। तो इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट आर्ट्रियम गेट्स ox the left atrium receive oxygenated blood from the gills lungs skin। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इनमें किसी के अंदर गिल्स होते हैं, किसी में लंग्स होते हैं, किसी में स्किन, मतलब गिल्स लंग्स और स्किन के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। ठीक है, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो है, जो लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है, तब हम उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन आया कहाँ से है? गिल्स लंग्स स्किन। ठीक है, गिल्स लंग्स स्किन के थ्रू क्या है? ऑक्सीजन ब्लड के साथ बाइंड हो गई है। तो एंड द राइट आर्ट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट। और जो राइट आर्ट्रियम जो है वो क्या करेगा? दूसरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे आर्ट्रियम है। ठीक है, ये हमारा आर्टियल हो गया, और जो ये नीचे की साइड जो है ये हमारा ये वेंट्रिकल है। अब इन्होंने बोला है राइट और लेफ़्ट, तो ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ़्ट हो गया पोर्शन। तो इन्होंने ये कहा है कि जो राइट आर्ट्रियम जो होता है वो क्या करता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। सॉरी, ये हमारा राइट होगा और ये हमारा होगा लेफ़्ट। ठीक है, जब हम सीधे खड़े होंगे तो हमारे इस पोर्शन को हम लेफ़्ट ले लेते हैं, इस पोर्शन को हम राइट ले लेते हैं। ठीक है, तो जो लेफ़्ट जो है उसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, और जो राइट जो है उसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि वहाँ से हार्ट के अंदर रिसीव हो रहा है। अब देखो ये चैम्बर तो एक है,
ठीक है, और जिनके बीच में कोई वॉल भी नहीं है, पार्टीशन भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही इसके अंदर ये ब्लड आएगा, यहाँ से ये ब्लड आएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड भी और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। ठीक है, तो जब ये मिक्सिंग हो रही है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखो सर्कुलेशन तो हुआ, एक बार यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तो सर्कुलेशन तो डबल हो रहा है, बट सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं हो रहा डबल, तो वो क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होता है, तो आप क्या बताओगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ठीक है, इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया। ठीक है, देखो बर्ड्स और मैमल्स में भी जो लेफ्ट जो है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, और जो राइट जो होगा वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे। ठीक है, पासिस ऑन द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, और वो क्या करेंगे, फिर सेम साइड में ये ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं। याद रखिएगा, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। देखो अब दो होते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा आर्टियल है वो कितने हैं, वो दो हैं। ठीक है, और जो हमारा वेंट्रिकल भी है वो भी कितने चैम्बर है, मतलब हमारे अंदर 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, बर्ड्स में भी मैमल्स में भी। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर ये तो हमारे हो गए आर्ट्रियल। ठीक है, तो जो ये वाला आर्ट्रियल है वो हमारा लेफ़्ट है, जो इस साइड है ये हमारा राइट आर्ट्रियल है। ठीक है, ऐसे ही ये वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया। अब देखो यहाँ से जो ब्लड आएगा वो इसके अंदर जाएगा, पार्टीशन है बीच में। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट एक चैम्बर है, तो मिक्सिंग का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से जो ब्लड आएगा यहाँ पे भी भाई, इस वजह से ये पार्टीशन की वजह से ही यहाँ वाला ब्लड इधर नहीं जा सकता, मतलब ऑक्सीजन यहाँ नहीं जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ना ही यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। विदाउट मिक्सिंग ऑर्गेनिज्म में भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाएगा, और फिर क्या है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी हमारी बॉडी से। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। द वेंट्रिकल पंप इट, भाई ध्यान रखना, जो लेफ़्ट है वो क्या कर रहा है, कैसा ब्लड रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और जो राइट सॉरी, और जो राइट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप, तो बिना मिक्सिंग के ये पाथवे मतलब सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। तो ये किस में प्रेजेंट है, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर। तो हमारे अंदर भी क्या है, ऐसा ही पाथवे सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हैंस एनिमल्स हैव, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। थैंक यू।